फर्स्ट कंपनी के साथ में, तो पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखते हैं। तो जब भी मैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट की बात करता हूं, या जब भी मैं पर्सनली इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखता हूं, तो 2016 से लेकर अभी तक के चार्ट को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 2016 से पहले कंपनी कुछ और थी। कंपनी ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, कंपनी B2B कंपनी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, उसके बाद में कंपनी की किस्मत बदल जाती है और कंपनी में काफ़ी हद तक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है काफ़ी कमाल का है। बीच बीच में कुछ हद तक कंसोलिडेशन का फेज़ होता है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी शानदार तेज़ी आती है। और अभी के समय आप देख सकते हैं सोलिडेशन के फेज से गुजर रही है और कंपनी का स्टॉक अभी के समय अपने बॉटम के आसपास, यानी अपने सपोर्ट के आसपास भी अवेलेबल है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, आज के दिन इस कंपनी के बारे में दो न्यूज़ दिखाई देती है। एक है गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जो इसका कंपटीशन है वोडाफोन आइडिया, इसका जो शेयर है आज के दिन 24% के साथ में ऊपर चला गया था। क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया तेजी, जस्ट लाइक 19% की ग्रोथ के साथ में स्टॉक ने आज के दिन में क्लोजिंग दी है। उसके पीछे का रीज़न है सरकार का एक फैसला, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि सरकार को जो भी इनको पेमेंट करना था, लोन का जो भी ड्यूज़ था, वो सारे ड्यूज़ इन्होंने इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी सरकार ने सिंपली ये बोल दिया है कि आप अब हमको पैसा मत दीजिए, इसके बदले आप अपने स्टॉक्स की जो इक्विटी है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कंपनी की जो इक्विटी है, वो हमको दे दो। तो उसी की वजह से जब कंपनी को कोई लोन पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, या डेट कंपनी को देना नहीं पड़ेगा, तो कंपनी उस पैसे से अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकती है। और अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 16,100 करोड़ का अमाउंट है, यानी 16,100 करोड़ की धनराशि। तो सरकार ने बिल्कुल एक स्टेप लिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वीआई के स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी है। और रिलायंस के स्टॉक में प्रेशर इसलिए था क्योंकि रिलायंस को फिर ये अच्छा कंपटीशन दे सकता है, इसके कुछ यूज़र्स वो ले सकता है। तो इस वजह से रिलायंस के स्टॉक के अंदर आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया था। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, उसने शोकेस किया है, यानी हम बोल सकते हैं दिखा दिया है, एक ट्रक जो कि चलता है हाइड्रोजन से, पेट्रोल से नहीं चलता है। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनोवेशन है। मतलब रिलायंस, आपने सोचा होगा रिलायंस ट्रक कैसे बनाने लग गया। तो रिलायंस के साथ में टाई अप किया था अशोक लीलैंड ने। तो अशोक लीलैंड की वजह से ये जो ट्रक है वो बना है, और रिलायंस में इसका काफ़ी हद तक एक हाथ है, या फिर हम बोल सकते हैं रिलायंस का भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और वैसे भी हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो जब आएगी, तो उसके अंदर काफ़ी सारी रिबेट्स इनको मिलेगी, इन सभी कंपनीज़ को काफ़ी छूट मिलेगी। और हाइड्रोजन रनिंग जो ट्रक है या जो व्हीकल है, वो आगे चल के काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री हो गए। और ये जो एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। तो रिलायंस इसके अंदर भी एंटर कर चुका है, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में या अशोक लीलैंड या दोनों कंपनीज़ के बारे में सुनने को मिल रही है। तो अभी हमने देखा इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट, एक बार हम इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 2312 के आसपास की क्लोजिंग है, अपने सपोर्ट के आसपास अभी के समय परफॉर्म करा है। जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली जो सपोर्ट है, वो 2250 के आसपास का है, यानी 2250 के आसपास का है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप मान सकते हैं जो इसका ट्रेंड था लॉन्ग टर्म का, वो टूट जाएगा, और उसके बाद में काफ़ी बड़ी गिरावट इसको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्ट चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जितना मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिला है। नंबर्स इसके आ चुके थे, नंबर्स थोड़े से 19-20 थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम थे, लेकिन हाँ फिर भी नंबर्स इतने बुरे नहीं थे। तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी के समय कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, बाकी कंपनी बहुत अच्छी है। क्यों नहीं है? बहुत ही सही कंपनी है, आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर।